वालों के लिए तो अच्छी खबर भी है कि फिल्म टैक्स फ्री हो चुकी है, तो इसलिए फिल्म देखने जरूर जाएं, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना ना भूलें, क्योंकि दिल्ली में कोरोना का खतरा एक बार फिर बढ़ने लगा है। मेरे पीछे ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दिल्ली की तस्वीर है, ये लाजपत नगर की तस्वीर है और मार्केट में किस तरह से कोरोना की तीसरी लहर की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं और इनविटेशन मिल रहा है तीसरी लहर को, ये साफ नजर आ रहा है। ओमिक्रॉन के केस 200 तक पहुंच चुके हैं और इसे लेकर कल प्रधानमंत्री एक बड़ी मीटिंग भी करने वाले हैं। केंद्र ने राज्य सरकारों को सख्त कदम उठाने के लिए कह दिया है और जरूरत पड़ने पर तो नाइट कर्फ्यू तक लगाने के लिए कहा है, क्योंकि ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है और जानलेवा भी हो सकता है। ब्रिटेन के बाद अमेरिका में भी ओमिक्रॉन से मौत की खबर आई है और इसीलिए ओमिक्रॉन को बिल्कुल भी हल्के में ना लें और इसके बड़े खतरे पर हमारी ये रिपोर्ट देखें और समझें। ओमिक्रॉन से अमेरिका में पहली मौत हो चुकी है, कई और लोगों की हालत गंभीर है। अमेरिका में कोरोना के हर नए 100 मामलों में से 73 से ज्यादा केस ओमिक्रॉन के हैं। ओमिक्रॉन का ग्राफ बहुत तेजी से भाग रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कह दिया है कि ओमिक्रॉन 3 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है। जिनको वैक्सीन लग चुकी है वो भी ओमिक्रॉन की चपेट में आ रहे हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने ओमिक्रॉन पर एक के बाद एक 7 ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि दुनिया जल्द ही महामारी के सबसे बुरे दौर से गुजर सकती है, लोग सावधान रहें। उन्होंने तो अपनी छुट्टियों में घूमने जाने के प्लान भी कैंसिल कर दिए हैं। अमेरिका में ओमिक्रॉन को लेकर दहशत इतनी ज्यादा है कि अब कोविड टेस्ट के लिए लाइन लगनी शुरू हो गई है। ओमिक्रॉन को लेकर भारत कितना अलर्ट है, भारत में कितने केस हैं, उससे पहले बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और उनकी बेटी कोरोना पॉजिटिव हो गई है। इसका मतलब है कि भारत में कोरोना का खतरा बढ़ने लगा है और ऐसे वक्त में नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी खतरा बनता जा रहा है। अब देखिए कि ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया कैसे रिएक्ट कर रही है। ब्रिटिश मीडिया कह रहा है कि नए साल की पार्टियों पर पाबंदी लग सकती है। ब्रिटेन में 48 घंटे का कोविड क्रैकडाउन की बात की जा रही है। ओमिक्रॉन को लेकर क्रैकडाउन शब्द से क्या समझा जाए? क्या ब्रिटेन या पश्चिमी देशों में ओमिक्रॉन को लेकर जल्द लॉकडाउन लग सकता है? मैं आपको जल्दी से कोरोना को लेकर अपडेट देता हूं। इसमें कोई शक नहीं कि ओमिक्रॉन तेजी से बढ़ा है और हमने ऐसे पहले नहीं देखा है। हालात बहुत ज्यादा गंभीर हैं, लेकिन मैं ये भी समझ रहा हूं कि लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या क्रिसमस और नए साल को लेकर उनकी तैयारी पर क्या कोई असर पड़ेगा। तो इस वक्त मैं ये कह सकता हूं कि क्रिसमस के बाद कुछ पाबंदियां लगाने से हम इनकार नहीं कर सकते और हम लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। अल जजीरा कह रहा है कि यूरोप में ओमिक्रॉन का तूफान आने वाला है। ये बात विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कही है। यूरोप के लिए बहुत बड़ा अलार्म है, जिसकी वजह ओमिक्रॉन है। We can see another storm coming. हम एक तूफान आता हुआ देख रहे हैं और ओमिक्रॉन जो है वो कई देशों में तेजी से फैल रहा है। डेनमार्क, पुर्तगाल, ब्रिटेन, जहां इनके केस की तादाद हर 3 दिनों में दोगुनी हो रही है। ये पिछली बार से भी तेजी से हो रहा है। कुछ ही हफ्तों में ओमिक्रॉन बहुत से देशों में तेजी से फैलेगा और इससे मौजूदा हेल्थ सिस्टम जो है उस पर ज्यादा दबाव पड़ेगा। Will dominate in more countries of the region. जर्मनी, जो यूरोप में कोरोना का बड़ा एपिसेंटर रहा है, वहां के चांसलर की वार्निंग गौर से सुनिएगा। मैं समझ सकता हूं कि कोई भी कोरोना वायरस के बारे में, इसके म्यूटेशन और नए वेरिएंट के बारे में सुनना पसंद नहीं करेगा, लेकिन हम अगली लहर से पहले अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। जर्मनी के चांसलर ये बात कह रहे हैं जब वहां 70% आबादी को दोनों डोज लग चुकी है और 32% को बूस्टर डोज लग चुकी है। जर्मनी में 5 साल से ऊपर के बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। Ich brauche mir weniger Sorgen machen. Ich habe ein Gespräch mit dem Kinderarzt gehabt. Ich habe hier noch mal ein kurzes Gespräch gehabt. Alles super. Ich bin happy. जर्मनी में उन लोगों पर पाबंदी लगाई जा रही है जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है और इसे लेकर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। लेकिन अब खतरा ओमिक्रॉन का आ गया है और इस पर वैक्सीन को लेकर अलग अलग दावे हैं, जिन पर ओमिक्रॉन भारी पड़ रहा है। वैक्सीनेशन के बावजूद ओमिक्रॉन को रोकना आसान नहीं होगा और दुनिया भर से आ रही रिपोर्ट यही बता रही है। जापान में ओमिक्रॉन की कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बढ़ गया है।
जापान के ओसाका क्षेत्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब कम्युनिटी स्प्रेड का पता चला है। मैं चाहूंगा कि ओसाका के लोग बहुत सावधानी बरतें और संक्रमण से बचने के सभी तरीके अपनाएं, क्योंकि ओसाका में अब ओमिक्रॉन लोगों के बीच फैलने लगा है। あるということを前提に、基本的な感染対策の徹底をお願いしたい。 अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, बड़े बड़े देशों में ओमिक्रॉन समंदर और महासागर को पार करके पहुंच चुका है और तेजी से फैल रहा है। दुनिया की मीडिया इस वक्त ओमिक्रॉन पर फोकस कर रही है, क्योंकि कोरोना से आई पहली लहर ने बहुत तबाही मचाई थी। वॉशिंगटन पोस्ट के फ्रंट पेज पर ज्यादातर खबरें ओमिक्रॉन से जुड़ी हुई हैं। अमेरिका ओमिक्रॉन के नए इन्फेक्शन से लड़ने के लिए तैयार हो रहा है। अमेरिका में ओमिक्रॉन से जो पहली मौत हुई है, पता चला है उस व्यक्ति को पहले भी कोरोना हो चुका था। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की बात सुनेंगे तो ओमिक्रॉन की इमरजेंसी समझ पाएंगे। जिन लोगों को वैक्सीन लगी है, अगर उन्हें संक्रमण होता है तो वो ज्यादा गंभीर हालत या मौत से बचे रहेंगे। इसलिए अब भी चौकन्ना रहने की बहुत जरूरत है। और अमेरिका के हमारे डॉक्टरों का कहना है कि अगर आप पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं, आपको तब भी मास्क पहनना है। यह आपको और आपके आसपास जो लोग हैं उनको बचाएगा। मुझे मालूम है कि अमेरिका में लोग जानना चाहते हैं कि क्या वो छुट्टियां और त्योहार मना सकते हैं, तो जवाब है कि हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं अगर आप पूरी तरह वैक्सीनेटेड हैं तो, खासकर अगर आपने बूस्टर डोज भी लगवाई हुई है। अमेरिका में ओमिक्रॉन से निपटने के लिए 50 करोड़ रैपिड टेस्ट किट का इंतजाम किया जा रहा है और इसके लिए सेना के 1000 से ज्यादा स्टाफ की भी मदद देने की बात की जा रही है। क्या अमेरिका एक बार फिर कोरोना या कहें कि ओमिक्रॉन का सबसे बड़ा सेंटर बनने की तरफ बढ़ रहा है? अमेरिका की 70% से ज्यादा वयस्क आबादी जिसको दोनों डोज लग चुकी है, फिर भी दहशत बहुत ज्यादा है। इसलिए बात अब बूस्टर डोज की हो रही है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बूस्टर डोज पर जोर दे रहे हैं। हम ओमिक्रॉन को बहुत ज्यादा करीब से देख रहे हैं। अगर हालात खराब होते हैं तो हम कदम उठाएंगे। लोग क्रिसमस को लेकर अपने प्लान जो उन्होंने बनाए हुए हैं, मैं चाहूंगा कि वो सावधानी बरतें। उन लोगों के लिए खासकर जिन्हें ज्यादा खतरा है, और ध्यान रहे कि जो बुनियादी बातें हैं उनका ध्यान रखें। घर में भी मास्क पहने। अगर जरूरत है तो जब आप बुजुर्गों के पास जाएं तो उससे पहले अपना टेस्ट करा लें। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपको करना चाहिए। खासकर बूस्टर डोज को लेकर फौरन अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए। Already, then please drop everything, find a walk-in or go online and make an appointment and get boosted now. अमेरिका और ब्रिटेन में बूस्टर डोज की बात हो रही है। जापान भी तीसरी डोज जल्द लाने की तैयारी कर रहा है। यानी दुनिया के सामने ओमिक्रॉन को लेकर जो खतरा है उसे समझा जा सकता है। इजरायली मीडिया कह रही है कि ओमिक्रॉन की दहशत ऐसी, चौथी डोज लगाने की तैयारी हो रही है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि ज्यादातर वैक्सीन ओमिक्रॉन से नहीं बचा पाएंगी। ऑस्ट्रेलिया के डोहर्टी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में कहा गया है कि ओमिक्रॉन से रोज 2 लाख केस आ सकते हैं। हम ओमिक्रॉन को लेकर बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं। हमें यकीन है कि हमारे सामने जो चुनौती है हम उसका सामना कर पाएंगे। हालांकि हमारे यहाँ कोरोना के केस जो हैं वो बड़े हैं, लेकिन अभी तक हमारे मेडिकल सिस्टम पर कोई दबाव नहीं है। मेरा कहना यही है कि सावधानी बरतिए, बूस्टर डोज लीजिए और क्रिसमस मनाते वक्त कोरोना के खतरे को लेकर कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल कीजिए। And we look forward to that. क्रिसमस और नए साल से पहले ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है और इसकी जद में भारत भी आ सकता है। भारत में ओमिक्रॉन के करीब 225 केस हो चुके हैं। 20 दिन में ओमिक्रॉन के केस 110 गुना बढ़े हैं। सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के केस महाराष्ट्र और दिल्ली में हैं। देश के 5 राज्यों में ओमिक्रॉन के 180 केस हैं। देश के 14 राज्यों में कोरोना वायरस का नया रूप फैल चुका है। इस बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट रहने को कहा है। केंद्र सरकार के मुताबिक ओमिक्रॉन डेल्टा से 3 गुना तेजी से फैल रहा है। सभी राज्यों से कोरोना वॉर रूम को एक्टिव करने को कहा गया है। जरूरत पड़ने पर राज्यों को नाइट कर्फ्यू की सलाह दी गई है। देश भर में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गए हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से हर रोज 100 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। वहीं ओमिक्रॉन की बात की जाए तो ओमिक्रॉन के दिल्ली में सबसे ज्यादा केसेस है। लगभग 57 केसेस ओमिक्रॉन के अब तक दिल्ली में पाए गए हैं। लेकिन उसी बीच लोगों की लापरवाही एक बार फिर नजर आ रही है। जहां एक तरफ
कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहां दूसरी तरफ अब हर जगह पर, हर मार्केट में वैसी ही भीड़ देखी जा रही है, लोगों का क्राउड देखा जा रहा है, जैसा कि कोरोना के मामलों को बढ़ावा देने के लिए जरूरी होता है। और यही हाल यहाँ पर है। इस वक्त दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त अब धीरे धीरे भीड़ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। सरोजनी नगर मार्केट के एक और हिस्से की तस्वीर दिखा रहे हैं। मार्केट के बीचों बीच का ये हिस्सा है, जहाँ पर इस वक्त भारी भीड़ लोगों की है और कोरोना को ताक पे रखते हुए किस तरीके से यहाँ पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, मास्क नहीं पहना गया है लोगों के द्वारा। और जब लोगों से पूछा जा रहा है कि मास्क क्यों नहीं पहनते हैं, तो लोगों की तरफ से तर्क दिए जाते हैं कि मास्क हाथ में है, मास्क जेब में है, या फिर कोरोना ही खत्म हो गया है, लोग ये तक कह रहे हैं। कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्यों ने न्यू ईयर जश्न और सभी तरह की पार्टियों पर रोक लगा दी है। भारत में 2 दिसंबर को कर्नाटक में 2 केस मिले थे, जिसके बाद पिछले 20 दिनों के अंदर ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद 250 पहुंच चुकी है। ओमिक्रॉन का हाई अलर्ट कैसे है, इसे समझने के लिए अब राज्यों की रिपोर्ट देखिए। 14 राज्यों में ओमिक्रॉन के केस पाए गए हैं। ज्यादा संक्रमण कहां है, कहां कितने केस हैं, वो आप इस मैप को देखकर समझिए। 20 दिन के अंदर ही ओमिक्रॉन की रफ्तार समझ में आ जाएगी। इन 14 राज्यों में सबसे ज्यादा खतरा इस वक्त महाराष्ट्र और दिल्ली में है। दिल्ली का चांदनी चौक बाजार देखिए, यहाँ की भीड़ देखिए। दिल्ली ने कोरोना की दूसरी लहर में भी बहुत बड़ी तबाही देखी है और अब ओमिक्रॉन का खतरा है। दिनों में केसेस डबल होते हैं। हाँ जी। तो नाइट कर्फ्यू भी लग जाएगा अगर एहतियात नहीं बरता गया तो। बिल्कुल, सरकारों ने बिल्कुल ऐसा कहा हुआ है, लेकिन जो सरकार का काम है वो उस हिसाब से नहीं कह रहे जिस हिसाब से कहा गया है। उस हिसाब से कोई यहाँ देखो, कोई पुलिस वाले नहीं है, कोई देख रेख नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, सिर्फ एक अनाउंस किया हुआ है। वो अनाउंस पब्लिक इतनी सीरियसली नहीं ले रही। ओमिक्रॉन से लोगों को बताते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करें। कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग होता सर, जब नेता लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे, रोज रैलियां हो रही हैं, तो जब नेता लोग नहीं करते पब्लिक कहाँ से करेगी सर, ये तो बता दो। फरवरी में बता रहे हैं 1.5 लाख केसेस आने शुरू हो जाएंगे, तो तैयारी तो अभी करनी चाहिए ना कि फरवरी में जाके रैलियां बंद करेंगे। ये जो गरीब लोग बेचारे यहाँ रोटी के लिए आए, जिसने 200-500 रुपए रोज कमाने, उनको बंद कर दो। अभी न्यू ईयर है और क्रिसमस डे सेलिब्रेशन है, उसको लेकर बाजारों में रौनक जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों की ये भी शिकायत है कि नेता बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, वहाँ भीड़ जुटती है। क्या वहाँ कोरोना का खतरा नहीं है, सिर्फ बाजारों में खतरा है? बिहार में ओमिक्रॉन को देखते हुए क्या तैयारी है, तीसरी लहर से लड़ने के लिए बिहार ने क्या किया है, अब पटना से ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए पटना के सरकारी अस्पतालों में बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। इसके अलावा कोविड डेडिकेटेड सेंटर भी बनाए गए हैं। हम इस वक्त पटना के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं और इसे एक कोविड केयर सेंटर के तौर पर बनाया गया है। आप देखिए, ये वो स्टेडियम हुआ करता था, इंडोर स्टेडियम, जिसमें कई तरह के स्पोर्ट्स हुआ करते थे, बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं यहाँ पर हुआ करती थी, लेकिन अब इसे कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। 112 बेड यहाँ पर तैयार किए गए हैं और यहाँ पर आप देखिए लगातार जितने भी बेड बनाए गए हैं ये हाइड्रोलिक बेड हैं और हर बेड के सामने उसका नंबर लिखा हुआ है। सबसे खास बात ये कि हर बेड तक ऑक्सीजन पाइप के जरिए यहाँ पर पहुँचाया गया है। यहाँ आप देखिए जो पाइप आपको आता हुआ दिख रहा है, ये यहाँ सीधे बेड तक पहुँचेगा। इसलिए पिछली बार जिस तरह से ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी परेशानी हुई थी, वैसी परेशानी फिर ना हो, इसको देखते हुए इसी कैंपस में एक ऑक्सीजन प्लांट भी बनाया गया है और उसी प्लांट से पाइप के जरिए हर बेड तक यहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचाने की व्यवस्था की गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।